जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडे के लेवल के एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाटा एंड ऑप्शन लेवल एनालिसिस करेंगे 24 फरवरी 2025 के लिए। और आज का शीर्षक दिया है फिर कोरोना सावधान। वीडियो पूरा सुनिएगा, जरूर से सुनिएगा। थोड़ा लंबा होगा आज का वीडियो, लेकिन सुनिएगा जरूर से। निफ्टी समझ लीजिए 150 पॉइंट माइनस है। गिफ्ट निफ्टी तो मंडे को गैप डाउन ही खुलेगा। और जो नया वायरस कोरोना आने वाला है, मैंने आया हुआ है, वुहान में देखा गया है। तो ये सब तो मैंने पहले ही बोल दिया था, और आपको लोगों को पता हो या नहीं, लेकिन ये मैंने 2 सप्ताह पहले बोला था। एज पर एस्ट्रोलॉजी 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है और 6 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं, जो सेम आपका कोरोना के पहले, यानी कोरोना मार्च में आया था, तो दिसंबर 2019 22 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण था और उस दिन 7 ग्रह एक साथ मिले थे। उसके बाद कोरोना आया था। सेम सिचुएशन 29 मार्च को हो रही है। सूर्य ग्रहण है, उस दिन 6 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं, और ये मिलने के बाद बड़ा तांडव होगा, दुनिया में हाहाकार मचेगा। इस पर एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, रॉन्ग भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, और मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, दूसरे का है। मैं आपको बता दूँ, मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती नहीं है, लेकिन दूसरे का मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो समझ लीजिए 100% राइट है। 100% ऐसे 100% तो नहीं दिया जाता, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी 90% पकड़िए, 80 से 90% वो राइट रहता है। उसको मैं फॉलो करता हूँ। और उन्होंने ये 2021 में भी बोल दिया था कि एक कोई एस्ट्रोनॉट जैसा कुछ गिरेगा ऊपर से, और वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और हो सकता है जगन्नाथ मंदिर जो है उससे ऊपर भी पानी बहेगा। और ये लोग देखिए कल परसों से न्यूज़ फैला रहे हैं कि 2032 में एस्ट्रोनॉट महाराष्ट्र से बंगाल की तरफ गिरेगा, और उन्होंने 2021 में बता दिया था, जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ। तो उनकी ये भविष्यवाणी है कि 29 मार्च से ये जो ग्रह बन रहे हैं, सब सिचुएशन और ही खराब होगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे, और यूरोप तो बहुत चपेट में आ जाएगा, बड़ा चपेट में। वो उनका जो भविष्यवाणी है, इस पर मैंने बोल दिया। और मैंने 2-3 जन को बोला था कि निफ्टी 12,500 आएगा, तो उन लोगों को हंसी लग रही थी। कुछ लोगों 2-3 लोगों ने ये भी बोला शायद आपका गलती हो रहा है, 21,500 का। मैंने बोला नहीं, 12,500। अब देखते हैं 12,500 जो आएगा वो तो एक या 2 दिन के लिए पैनिक, जो जैसे कोरोना में हुआ था वैसा सिचुएशन होकर एक दिन होकर टच करके फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं भी हो सकता, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो अभी का जो सिचुएशन है उसका हाल देख के तो लग रहा कि 18-19 हज़ार तो कन्फर्म है। 1-2 महीना लगे या 3 महीना लगे, लेकिन 18-19 हज़ार तो एक बार कन्फर्म है कि हाँ ये है, अप डाउन होगा। ये नहीं है कि सीधा नीचे जाएगा। अभी 22,000 से घूमेगा, 22,300 से, तो वहाँ से फिर 23,200-300 तक जाएगा। वहाँ से फिर जो मारेगा 19-20 तक आएगा। फिर वहाँ से देखते हैं उस टाइम में क्या हालत होती है, क्या सिचुएशन होती है, कितना टाइम लेता है मार्केट, उसके ऊपर निर्भर है। अब देखते हैं मंडे को क्या बाजार खुलता है। अगर मंडे को सुबह डाउ जोन फ्यूचर और भी माइनस रहता है तो 200-250 पॉइंट गैप डाउन भी खुलना चाहिए निफ्टी, 250-300 पॉइंट। अगर मंडे को डाउ जोन फ्यूचर अच्छा खासा -200-300 माइनस रहता है, तो यह समझ लीजिए 250 जितना निफ्टी नीचे खुल जाना चाहिए। ऐसे तो 150 निफ्टी माइनस दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। बाकी मंडे को देखते क्या हालत हो। ये समरी है फ्राइडे की। कुछ खास ट्रेड नहीं लिए थे, फिर भी लॉस हुआ। 1492.50 का लॉस हुआ। इस वीक का पूरा मिला के 22,251 रुपया, और पूरे मंथ का यानी 3 वीक का मिला के 41,458 रुपया हम लोगों ने जमा किए, जिसमें मैंने एक एक लोट का ही मैं हिसाब करता हूँ, समरी करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ नहीं। लॉस में हूँ तो लॉस भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं लिखता हूँ। और मैं जो देता हूँ मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल में वही चीज़ लिखता हूँ, टाइम के साथ लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि चोरी चकारी जैसा नहीं है। अब देखते हैं। और कैरी फॉरवर्ड 22,500 का निफ्टी हम लोग लेके आए 40 रुपया में, क्लोजिंग 39.30 का दिया हुआ है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो ब्रॉडकास्ट चैनल की फीस है
मंडे टू फ्राइडे वीकली फीस लेना है तो 1500 रुपया है। निफ्टी ओनली ऑप्शन लेना हो मंथली के लिए 2000 है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन लेवल दोनों लेना हो तो 3500 रुपया मंथली है। और चारों लेना हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और उसके ऑप्शन लेवल तो 4500 रुपया है। नोट कीजिएगा, वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल। मैं लेवल देता हूँ, नो टिप्स, नो रिकमेंडेशन बाई और सेल का। ये पोजीशन वाली है जो हम लोगों ने लिए थे पिछले सप्ताह, जो कैरी फॉरवर्ड थे वो इस सप्ताह मंडे को ही मैंने निकाल दिए थे। तो नेट में 3693 रुपया डिफरेंस का जमा हुआ जो यहाँ पर ऐड कर दिए थर्ड वीक में। तो नेट इस मंथ का पोजिशनल वैल्यू में 1350 रुपया लॉस में चल रहा है। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 7125 करोड़ का बाई किए और सेल किए 7106 करोड़ का। नेट में 18.34 करोड़ का बाई किए। FI ने FN स्टॉक्स में 1094 करोड़ का सेल किए। FI ने केस में 3449 करोड़ का सेल किए और DI ने केस में 2885 करोड़ का बाई किए। FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 410 करोड़ का बाई है। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1435 करोड़ का बाई है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 563 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1249 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 1.70 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 956 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 217 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 436 करोड़ का सेल है। ये फ्राइडे की डाटा शीट है और मंडे को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बोथ की है, सोल्ड की है 7919 कॉन्ट्रैक्ट, एक गलत लिखा गया है। तो नेट में वो लॉन्ग में 1,38,892 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने भी सोल्ड की है 1016 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 2,88,833 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने भी सोल्ड किए 687 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,92,891 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोथ किए 9,622 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 25,166 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोथ किए 576 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 7,831 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 10,794 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 26,436 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोथ किए 10,218 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 18,675 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 74,173 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 4,15,566 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बोथ किए 19,392 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 2,82,434 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बोथ किए 57,781 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,21,149 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा नेगेटिव है और मार्केट भी अपने को पता है कि नेगेटिव ही खुलना चाहिए। अब कितना खुलता है क्या नहीं वो मंडे को ही पता चले। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ प्रेस लाइक बटन कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से नए जुड़े चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM स्टॉक्स बियर्स, दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट जहां घटे हुए 11,050 के पास लीजिए या तो वेट कीजिए। सपोर्ट 10,980 है और 10,900 है, क्योंकि गैप डाउन ही खुलेगा तो अपने को तो बाई करने जिनको करना है उनको। रेजिस्टेंस ऊपर में 11,260 पकड़िए। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हैं ताकि आपको सपोर्ट का पता चले। 10,895 100 डे वीकली मूविंग एवरेज है। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का कॉल जहां घटे वहां 9765 के पास ले सकते हो। सपोर्ट 2 है 8164। अब जहां जिनको समझ में आवे वो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में 145। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट जहां घटे वहां 22,600 के पास लीजिए, क्योंकि 160-70 को नीचे खुलेगा तो 22,600 ही खुलना चाहिए, वो सपोर्ट है बड़ा। सपोर्ट नीचे में 22,502 और रेजिस्टेंस ऊपर में 22,800। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और 100 डे मूविंग एवरेज आपका वीकली में आता है 21,805 और एक्सप्लोरेशन आता है 22,040। ये सपोर्ट ध्यान में रखिएगा। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी 22,500 का कॉल वीकली वाला जहां घटे वहां 125 के पास ले सकते हो। सपोर्ट 2 दिया मैंने 105 और 75। अब कितना नीचे खुलेगा क्या होगा मैंने लेवल दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में 180 पकड़ी है।
इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के निफ्टी 22,500 का पुट वीकली वाला एबव 80 के ऊपर बाई जोन में है। गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो पुट ऊपर ही खुलेगा। हम लोग 40 में BTST लेके आए हैं, तो 80 रुपया तो खुलना चाहिए मेरे हिसाब से कम। उसके ऊपर चलेगा तो फिर 132 है, और 132 के ऊपर चला तो 174 पकड़ के चलिए, और उसके ऊपर 224 का भी मैंने लिखा हुआ है लेवल। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे वहां 48,470 के पास लीजिए, सपोर्ट 48,180 का रखिए, रेजिस्टेंस 48,980 का। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का कॉल वीकली वाला जहां घटे वहां 225 के पास लीजिए, सपोर्ट 180 140 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऊपर में 360। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 23,040 के पास ले सकते हो, सपोर्ट 22,908 का है, रेजिस्टेंस ऊपर में 23,280। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 24 फरवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 23,000 का कॉल जहां घटे हुआ 102 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने 2 दिए 75 और 55, रेजिस्टेंस ऊपर में 149। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।